विजयादशमी का पर्व, दशहरे का पर्व एक बार फिर से मनाया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ। देश भर के साथ मथुरा में भी ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर जगह जगह असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक रावण और अहिरावण के पुतलों का दहन किया गया। जगह जगह आयोजित हुए इन कार्यक्रमों में से जो मुख्य कार्यक्रम रहा हर बार की तरह से इस बार भी मथुरा के महाविद्या मैदान, जहां पर कि श्री रामलीला सभा द्वारा आयोजित रावण अहिरावण के पुतलों के दहन और लंकाधिपति रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेना के मध्य हुए युद्ध को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आज के इस मेले की क्या क्या खासियत है? ऐसा है, लाखों वर्षों से हिंदू समाज का सबसे प्रमुख पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कैसे मनुष्य को आदर्श जीवन जिए और कैसे अन्याय का प्रतिकार करे, तो ये आदर्श हिंदू समाज उन्हीं से लेकर चलता है। आज चूंकि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो हम धार्मिक नगरी के नाते जैसे जन्माष्टमी यहाँ घर घर मनाई जाती है, रामनवमी घर घर मनाई जाती है और आज दशहरा भी, चूंकि आज हम जहाँ प्रांगण में खड़े हुए हैं वहाँ आप देखते हैं कि सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रामलीला सभा द्वारा की गई हैं। ये सबसे प्राचीन रामलीला की संस्था है जो बड़ी मर्यादा के साथ में मेला को संपन्न करती है। जहाँ हम खड़े हुए हैं हमारे पीछे यहाँ रावण और रावण के पुतले भी लगाए गए हैं। चूंकि किसी दुर्बुद्धि से रावण ने कोई गलत काम कर लिए, लेकिन मूलतः तो वो ऋषि कुल में पैदा था, तो हमने उसको भी बड़े, आप देखते हैं लाइट की व्यवस्था है, श्रृंगार की व्यवस्था है, बहुत अच्छे से सजाया गया है, 70 फीट लगभग ऊंचा है। और जब ये राम जी उसकी अमृत नामी बाण मारेंगे तो वो बाणों से ही अपने आप स्वाभाविक रूप से बाण से अग्नि प्रकट होगी। तो ये दिखाई देगा आज की रामलीला के इस आयोजन में, जिसमें कि रावण और अहिरावण के पुतलों का दहन अतिशीघ्र होने वाला है। आप हमारे साथ हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री रामलीला सभा के जुगल किशोर जी। यदि आपसे हम पूछें तो पिछले वर्षों की तुलना में किस तरह से भिन्न है इस वर्ष का ये विजयादशमी मेला? नहीं, जो परंपरा रामलीला सभा की है उसी परंपरागत के अंदर ही दशहरा मेला का आयोजन हो रहा है। और इस बार दशहरा मेला हमने करीब 30 मिनट पहले ठाकुर जी की सवारी को रामलीला मैदान में लाए हैं। जो दर्शक हैं वो सब आनंद से दर्शन कर रहे हैं और हर्षोल्लास के राम जी के जयकारे बोल रहे हैं। आतशबाजी का दो आज राम महाविद्या मैदान में विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज असत्य पर भगवान राम ने सत्य की विजय की। आज रावण का वध करके भगवान राम ने हमें यह बताया है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और आज नवमी और दशमी एक साथ पड़ी हुई है, तो आज देवी माँ का भी पर्व है और विजयदशमी का भी पर्व है। रावण का वध करके भगवान राम ने आज हमको ये पाठ पढ़ाया है कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उसका हमें पालन करना चाहिए। पिताजी, यदि आपसे पूछे हम तो आप क्या बताना चाहेंगे, आज क्या कहना चाहेंगे? बुराई पर अच्छाई के महान पर रामलीला सभा के तत्वावधान में इस रामलीला मैदान पर मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं विशाल मंच बने हुए हैं, दोनों ओर मंच, एक पे सीताजी विराजमान है, एक पे रामलीला सभा के भगवान राम जी का पूरा दरबार है, रावण का दरबार लगा हुआ है। भगवान राम, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे राम जिनका जीवन आम जनसाधारण मनुष्य के जीवन पर भी प्रभाव डालता है, ऐसे राम जो कि बहुत धन्य, बहुत ही भगवान का रूप थे। आज विजयादशमी है। इस विजयादशमी को हम लोग बड़े पर्व के रूप में भारतवर्ष में मनाते हैं। हमारे यहाँ ये महाविद्या मैदान में विजयादशमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। जो कि विजय, ऐसी विजय जो कि असत्य पर सत्य की विजय, क्रोध पर दया की विजय, और मैं तो ये कहूँगा रावण पर श्री राम की विजय। और इस विजयादशमी पर मैं सभी जनपद वासियों को बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और
यह विजयदशमी के साथ साथ जो नवमी पड़ी है, 9 दिनों में ये युद्ध हुआ था, जहाँ राम और रावण का युद्ध हुआ था। भगवान राम ने माँ विजय पाई थी, माँ दुर्गा ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया था, जिसके अनुरूप वो विजय हुए। आइए अब हम आपको आगे की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि महाविद्या के इस रामलीला मैदान में और क्या क्या हुआ। हम अपने कैमरा पर्सन मुरारी से कहेंगे कि ये देखें ऊपर क्या नजर आ रहा है। ये ऊपर देखिए, ऊपर ये मदन जी क्या नजर आ रहा है? ये ऊपर जो बहुत साल से हम देखते चले आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लालटेन। लालटेन। हाँ, ये आतिशबाजी की लालटेन है, ये बड़ी लंबी जाती है और दूर दूर तक ये संदेश देती है कि आज रामलीला मैदान में राम रावण का युद्ध हो रहा है। अच्छा है, ये युद्ध हो रहा है और युद्ध हम अब आपको दिखा रहे हैं। युद्ध से पहले हम आपको लीला दिखा रहे हैं जो यहाँ पर मंच पर चल रही है, और इस मंच पर आपको दिखाई दे रहा है लंकाधिपति रावण, और रावण के सामने उनके ही राज्य के कुछ लोग हैं जिनके मध्य संवाद हो रहा है। आप देख रहे हैं श्री राम लीला सभा द्वारा आयोजित विजयादशमी के अवसर पर आयोजित लीला। सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भार्या माता जानकी का हरण करके ले गया था लंकाधिपति रावण, और जब वो काफी अनुनय विनय के बाद भी मां भगवती को वापस देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने वानरों की सहायता ली और लंकाधिपति और उसकी सेना के साथ युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर वही लीला आपको अभी साकार रूप में दिखाई देगी। त्रेता युग, ये हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज, जो हनुमान जी के पसीना की बूंद से पैदा हुआ था, जिस पसीना को एक मछली ने निगल लिया था, उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये पाताल में उनके यहाँ नौकरी करता है, अहिरावण के यहाँ। तो अब वो पहरा दे रहा है अहिरावण के यहाँ मकरध्वज। हनुमान जी जब प्रवेश करेंगे तो उससे पूछेंगे कि मुझको अंदर जाने दे, और वो उनको रोकेगा, जाने नहीं देगा। बोले मैं अपनी स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके इस संसार में अपयश नहीं लूंगा। हनुमान जी कहते हैं मेरे भी स्वामी की आज्ञा में जरूर जाऊंगा। तो बोले हमारा आपका पहला युद्ध होगा, पिता पुत्र का युद्ध होगा, और इसमें उसको वो बांध देते हैं, पूंछ से बांध देते हैं मकरध्वज को, और पाताल में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हनुमान जी यहाँ पर द्वार पर आकर खड़े हुए हैं और ये पहुँचने वाले हैं। इस समय वहाँ गिद्ध और गिद्धनी बैठे हुए हैं, जो उनको मालूम है कि राम और लक्ष्मण की बलि देंगे। ये गिद्ध गिद्धनी है दोनों। उनको जब ये मालूम पड़ा कि पाताल में अहिरावण उनकी बलि देने वाला है, तो उनका मांस हमको चाहिए। हनुमान जी ये बात सुन रहे हैं। हनुमान जी इसी बात को सुन करके अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए राम की सेना लगातार तीर चला रही है, और सेना में जो चल रहे ये वानर हैं, ये अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं, और ये शस्त्र है गदा और रीछपति जामवंत जी के हाथ में त्रिशूल है। बाकी जो वानर वीर हैं, अंगद, गद, बिट्टा, द्विवेद, मयंक, हनुमान जी, सुग्रीव जी, युवराज अंगद जी, इन सभी के हाथों में गदा है। श्री रघुनाथ जी और उनके अनुज लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण है। आकाश में बाण लहरा रहे हैं, और द्वंद्व युद्ध इस समय रामलीला मैदान में विशाल जनसमूह के सामने हो रहा है। श्री राम जी और उनके अनुज अपनी प्रत्यंचा तान कर लगातार तीर चला रहे हैं।
हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर मंच पर पहुंचे हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी जो युद्ध चल रहा था रावण से श्री राम जी और उनके अनुज और वानर सेना का, उस युद्ध के दौरान रावण ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है जिससे वे मूर्छित हो गए हैं। ये देखिए वो दृश्य आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। श्री राम जी और रावण के युद्ध के बाद रावण के पुतले का दहन रामलीला मैदान पर हुआ और यहाँ पर पहुंची सेना श्री राम जी की उनके रथ के साथ, और इस प्रकार लंकावेदी लंका ढाए। और इसी मध्य रावण के पुतले का दहन भी होने लगा। आकर्षक आतिशबाजी होने लगी, धूम धड़ाका होने लगा और एक बार फिर से त्रेता युग की वो लीला यहाँ पर साकार हुई जिसमें कि असत्य पर सत्य की विजय होती है, अन्याय पर न्याय की विजय होती है। और होता है क्या, रावण का जो रहस्य था वो विभीषण को पता था। घर का वेदी लंका ढाए, उसको ये पता था कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, इसलिए नहीं मरता है। आप भगवान श्री राम से विभीषण ने कहा कि आप इसकी नाभि में से अमृत का कुंड अग्नि बाण से सोख लो, तभी ये मरेगा। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उसका अग्नि का कुंड सोख लिया। इस प्रकार रावण की मृत्यु हुई। भले बुरे का ज्ञान दशहरा, त्योहारों की शान दशहरा, सत्य अहिंसा प्रेम भाव की है अद्भुत पहचान दशहरा। झूठा पापी कभी न जीते, सच का है सम्मान दशहरा। रावण जैसे दुष्ट घमंडी का मिटाता है अभिमान दशहरा। अन्याय क्रोध न लाओ मन में, देता सबको ज्ञान दशहरा। आपने देखा मथुरा का प्रमुख विजयादशमी का मेला, महाविद्या मैदान का मेला, और आपके साथ तमाम आमंत्रित दर्शकों ने भी देखा ये मेला और तमाम श्रद्धालु भी आए इस मेले को देखने के लिए। इन्होंने बहुत पहली बार रावण मरते हुए देखा और ये बहुत खुश हैं और खूब उछल उछल के आनंद ले रही थी रामलीला का और रावण को मरते हुए। जी, आपसे यदि हम पूछें तो आपने आज यहाँ पर क्या देखा? Yeah, it was very nice. For the first time I came here, being in Mathura also, but I actually बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, ये देखा हमने। ये देखा आपने? हाँ जी। और इससे जो हमने हमेशा बुक्स में पढ़ा, आज हमने देखा। आज पहली बार देखा है? हाँ, मैंने आज पहली बार ऐसे रावण चलते हुए इतनी पास से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मथुरा के ही हैं। मथुरा के ही हैं। लेकिन यहाँ पर आकर पहली बार देखा? यहाँ पे पहली बार। टीवी पर ही देखते थे। आजकल भीड़ इतनी होती है कि ज्यादातर लोग टीवी पर ही देखते हैं या अखबारों में समाचार पढ़ते हैं विजयादशमी का। और जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा स्पेशली ये देखकर कि हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको कितने लोगों के सामूहिक प्रयास से आज भी हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल थिंग टू कैरी ऑन, बिकॉज ये छोटे बच्चे हैं, जैसे हाउ विल दे नो अबाउट अ कल्चर्स। इतने लोग इसमें लगे हैं और ये लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। दिस इज अ एफर्ट, दिस शुड बी अप्रिशिएटेड। जी, और बच्चा लोग आप बताओ, आपने क्या सीखा आज की लीला से? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, मैं अपने पापा से पूछता रहा और मुझे सब मालूम पड़ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बताते रहे पापा? सब बताते रहे कि अब ये हो रहा है, अब ऐसा हुआ था, इसलिए ये किया, तो सब पापा ने बताया। आप बताओ। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ है और बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ है और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बुराई पर अच्छाई का जीत हो रहा है। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा आने का मन नहीं था, फिर बाद में पता चला ऐसा होने वाला है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार ऐसा मेला देखा था। श्री रामलीला सभा द्वारा आयोजित विजयादशमी मेले का समापन हुआ ठाकुर जी की आरती के साथ।
और ठाकुर जी की इस आरती में जिलाधिकारी राजेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर शैलेश कुमार पांडेय, पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता आदि शामिल रही। आज विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है, रामलीला कमेटी द्वारा बहुत ही एक भव्य आयोजन किया गया है और बहुत ही अच्छा आनंद मिला कि एक बहुत ही अच्छा पर्व बनाया गया है। बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति सबको यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छा लगा है। बुराई पे एक तरह से सच्चाई की जो जीत है वो आज बनाई जा रही है। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर पहले तो मैं सभी जनपदवासियों को बधाई दूंगा। साथ साथ में आयोजकों ने इतना भव्य रामलीला का आयोजन किया और इसकी जो है यहाँ पर काफ़ी लोग आए और लोगों ने तो देखा और उससे अभिभूत हुए। और यहाँ की व्यवस्था हम लोगों ने अच्छी तरह कर रखी है जिससे कोई दिक्कत ना हो। उसको देखकर मैं पुनः बार बार लोगों को बधाई दूँगा। आज विजयदशमी पे मैं सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज श्री राम जी ने रावण का वध किया, यहाँ बहुत उल्लास बनाया जा रहा है। सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज के पर्व पर दशहरा का त्यौहार सत्य की असत्य के ऊपर जीत का द्योतक है और उसी भावना से यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया, रावण वध का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सभी ने देखा, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और एक जो परंपरा चली जा रही है बड़ी ही सकारात्मक परंपरा है और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। और एक जो मिसाल जो मैंने बताया कि सत्य की असत्य के ऊपर जीत, धर्म की अधर्म के ऊपर जो जीत का ये पर्याय है वो इसी तरह बरकरार रहे। विजयदशमी का ये पावन पर्व जो आसुरी शक्तियों पर विजय है, आज जिस प्रकार की उस समय की परिस्थितियां थी आज भी वो परिस्थितियां विद्यमान है। आज असत्य पर सत्य की विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। भगवान के कृष्ण के जन्मभूमि होते हुए भी यहाँ दशहरा रावण के वध के बाद में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मथुरा की जनता मनाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से लाखों की तादाद में संख्या आई है। आज रावण दहन के ऊपर जो यहाँ पर जनता का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। आज तक ऐसा इतना भीड़ हमने आज तक नहीं देखी। इस रामलीला से हम 25 साल से जुड़े हुए हैं। आज 1 लाख आदमियों की भीड़ जो कि भगवान राम की कृपा से इतने हर्षोल्लास के साथ आई थी और शांति से सब कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसके लिए जनता के लिए, मथुरा की पूर्ण जनता के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अभूतपूर्व भीड़ इस प्रदर्शन को देखने के लिए आई है, इस बात की परिचायक है कि जनता में भारी उत्साह है और आगे भी इस प्रदर्शन को आगे भी बढ़िया प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए। आगे और बनाई जाएगी, कमी होगी पूरी की जाएगी। अच्छा, और आगे के कार्यक्रम है वो भी बता दीजिए। चित्रकूट का भी निर्माण अभी बाकी है। चित्रकूट का निर्माण बाकी है। महाविद्या मैदान जिसमें रामलीला हो रही है उसमें भी हमारे प्रयास किए जाएंगे। इसमें कुछ कार्य रामलीला प्रयास सभा ये प्रयास कर रही है कि हाईटेक लीला भी हम मथुरा में आयोजित करें जिससे कि जनता अधिक से अधिक लाभ उठा सके और राम की लीलाओं का प्रदर्शन अच्छी भांति हो सके। आज असत्य पर सत्य की जीत रामलीला मंचन के द्वारा यह प्रस्तुत की गई। यहाँ मथुरा जनपद के समस्त वासियों ने इस अद्भुत लीला का बहुत बहुत आनंद लिया है। हमारी भारतीय संस्कृति के 2 पुरोधा राम और कृष्ण, बहुत दिन बाद मिले, जिनमें से एक मुख्य पुरोधा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने एक बार फिर से कृष्ण की इस भूमि पर रावण का वध करके अन्याय पर न्याय, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया। हमारे जो लोकनायक हैं उनके कर्म हो या उनके द्वारा की गई लीलाएं, ये सभी हमारे लिए एक संदेश है कि सत्यता की ही अंत में जीत होती है।
आतताई कितना भी बलशाली क्यों न हो, आखिरकार उसकी हार होती है। इसलिए कभी भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। बुराई का डटकर सामना करना चाहिए, आतताई से डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमारी ही होनी है। और आखिर में राजा रामचंद्र की जय के इस जयकारे के साथ अपने साथी योगेश खत्री और मेरे कैमरा पर्सन गोपाल और मुरारी को इजाजत दीजिए, स्वीकार कीजिए। एक बार फिर से बोलो राजा राम